सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा के सिरसा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले हरदीप सिंह को अदालत ने 20 साल की सजा और 52,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश किया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। अदालत ने दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे गंभीर अपराध पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है ताकि समाज में संदेश जाए। सरकार की ओर से लोक अभियोजक ने प्रभावी पैरवी की और न्याय व्यवस्था ने पीड़िता को न्याय दिलाया। हरियाणा के सिरसा जिले में पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग का बड़ा खुलासा किया है। डबवाली सीआईए स्टाफ और साइबर सेल की मदद से खुरियामल काना गांव में हुई वारदात का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने किंगपाल सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले का निवासी है। आरोपी स्कूटी पर सवार होकर युवती से घर का पता पूछने का बहाना बनाकर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। अभी मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। हरियाणा के डबवाली में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 8 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा लाइन चेंज करने पर 57 चालान कटे हैं, जबकि ट्रिपल राइडिंग के 2 मामले भी सामने आए। अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोककर लोगों की जान बचाना है। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिम्मेदार नागरिक बने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि सड़कें सुरक्षित बनी रहें। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल BSF के 2 जवानों की जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल मामूली चूक के आधार पर इतनी कठोर कार्रवाई करना गलत है, खासकर जब जवानों का सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा हो। इन जवानों को नियम 26 के तहत अनुपयुक्तता का हवाला देकर 2014 में रिटायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी बेदाग सेवा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुशासन की प्रक्रिया में 3 या अधिक नकारात्मक प्रविष्टि से सीधे रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि यह केवल मूल्यांकन की शुरुआत हो सकती है। इस फैसले से अब अनुशासनात्मक कार्रवाई में संतुलन बरकरार रहेगा और अनुचित रिटायरमेंट का रास्ता बंद होगा। हरियाणा के अंबाला में अचानक आई तेज बारिश ने शहरगाम सब बेहाल कर दिया है। केवल आधे घंटे में करीब 21.5 मिमी बारिश ने अंबाला शहर और छावनी में जलभराव मचा दिया। इंडस्ट्रियल एरिया की 70 से अधिक फैक्ट्रियों में पानी घुस गया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। टांगरी नदी के किनारे बसे 85 गांव और 25 कॉलोनियां फिर डर के साए में हैं। छोटे बड़े बाजार, रेलवे रोड, मॉडल टाउन सहित कई सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गड्ढों की वजह से हादसों का खतरा बढ़ा है। प्रशासन पर गहरी नाराजगी है क्योंकि अभी तक गड्ढों की मरम्मत नहीं हुई। फिर भी राहत की बात यह है कि नदियों का जलस्तर खतरे से नीचे है और लगातार पंपिंग के जरिए जल निकासी जारी है। सरकार ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है, लेकिन जनता चिंता में है। अब एक चौंकाने वाली खबर पानीपत से। वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर एक युवक से 14 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई। पीड़ित को व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से संपर्क किया गया और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर पार्ट टाइम टास्क दिए गए। शुरुआत में कुछ मुनाफा दिखाकर युवक का भरोसा जीता गया। फिर उसे कुल 14.30 लाख रुपए निवेश कराने के बाद पैसे हड़प लिए गए। जब युवक ने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने साफ मना कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा में ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवा बनाने और बेचने का बड़ा खेल पकड़ा गया है। उत्तराखंड STF ने जीरकपुर से एक दंपति को गिरफ्तार किया है, जो नकली दवाइयां बनाकर बाजार में बेच रहे थे।
यह दंपति पहले भी पानीपत और उत्तराखंड में नकली दवा कारोबार के आरोप में फंसे हुए थे। खास बात यह है कि कोरोना काल में रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बेचकर लोगों से ठगी भी की गई थी। एसटीएफ अब उनसे यह पता लगाने में जुटी है कि यह अवैध धंधा कब से चल रहा था और उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं। पुलिस ने पहले ही कई मामले दर्ज कर रखे हैं। यह कार्रवाई नकली दवाओं से आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से हाहाकार मच गया है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर गीतांजलि कॉलोनी जलमग्न हो गई है। सेना, एसडीआरएफ और सिंचाई विभाग के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। पंप सेट लगाने के बावजूद कॉलोनी से पानी निकालने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ड्रेन से लगातार पानी रिस रहा है। पानी का तेज बहाव तटबंध मरम्मत में बाधा बन रहा है। इस बीच स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। दिल्ली प्रशासन भी निगरानी कर रहा है, लेकिन नजदीकी ग्रामीण इलाके में पानी निकासी को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। स्थानीय विधायक ने इसे रोकने की अपील की है। अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है और सेना की इंजीनियरिंग टीम ड्रेन को जल्द दुरुस्त करने में जुटी है, ताकि कॉलोनी का जलस्तर कम किया जा सके। हरियाणा के फरीदाबाद में राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत मंत्री तक पहुंची। राज्य मंत्री राजेश नागर ने जनता दरबार के दौरान फरीदाबाद के निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। रेवाड़ी के एक डिपो धारक ने बताया कि राशन ट्रक का ड्राइवर राशन तुलवाने से मना कर वापस चला गया। उन्होंने मंत्री से सितंबर का राशन तुरंत दिलवाने की अपील की। मंत्री राजेश नागर ने संबंधित विभाग को कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों ने डबल यूनिट रजिस्ट्री खोलवाने और बिजली आपूर्ति ठीक करने की भी मांग की। मंत्री ने मौके पर अधिकारियों से समाधान सुनिश्चित करने को कहा। सरकार की यह पहल जनता की समस्याएं जल्द हल करने का प्रयास है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के खुन्नन गांव में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। नशीला इंजेक्शन लगने से 24 वर्षीय युवक दिलशान की मौत हो गई। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दोनों युवकों ने दिलशान को जानबूझकर नशीला इंजेक्शन लगाया था। दिलशान की हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम टीम भेजकर सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आसपास के गांवों और सोसाइटियों के लोगों ने टोल फ्री की मांग करते हुए धरना दिया। लोगों का कहना है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण उनके ही गांवों की जमीन पर हुआ है, इसलिए टोल प्लाजा शुरू होने से पहले निवासियों को टोल फ्री सुविधा दी जाए। यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो टोल प्लाजा को चालू नहीं होने दिया जाएगा और आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त और सांसदों को ज्ञापन सौंपा है। NHAI का कहना है कि टोल छूट से संबंधित फाइल केंद्र सरकार के पास है और टोल प्लाजा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। गुरुग्राम पुलिस ने हथियार के बल पर लूटपाट की साजिश रचने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच ने उद्योग बिहार में छापेमारी कर रविवार सुबह उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, चाकू, छेनी व अन्य सामान बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये लोग चोरी की वारदातों में सक्रिय थे और उनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मध्य प्रदेश के इंदौर और खांडवा के रहने वाले रामबाबू लाडू उर्फ भोला, शिवा, अक्षय और राहुल शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में एक लोन कंपनी में 11.25 करोड़ रुपए के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध शाखा ने ठेकेदार कंपनी के मैनेजर सतीश चंद्रा को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राहकों से लोन की अग्रिम किस्तें ली और कम राशि में सेटलमेंट का झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूले। फर्जी एनओसी भी जारी की गई। इस धोखाधड़ी के तहत करीब 588 ग्राहकों के नाम पर 19 करोड़ रुपए का लोन कराया गया था, लेकिन केवल 8 करोड़ की किस्तें ही कंपनी को दी गईं। बाकी 11.25 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आर्थिक अपराध शाखा अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। हरियाणा के हिसार में बारिश के पानी को लेकर गुराना और 3 अन्य गांवों के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में थाना प्रभारी सहित करीब 45 लोग घायल हो गए। ग्रामीण माइनर बंद करने की मांग को लेकर एकत्र हुए थे। पत्थरबाजी के दौरान कई जगह जेसीबी से सड़कें भी तोड़ी गईं। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है और प्रशासन दोनों पक्षों को शांत करने में जुटा है। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन समय पर उचित कदम नहीं उठा सका, जिससे यह हिंसा भड़की। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले का समाधान पंचायत के जरिए करने की कोशिश की गई थी। स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन की कड़ी मेहनत के बावजूद तनाव बरकरार है। हरियाणा के हिसार से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर तरुण भट्टाचार्य साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए। धोखेबाजों ने उन्हें रुपए कमाने का झांसा देकर 37,10,000 रुपए ठग लिए। डॉक्टर भट्टाचार्य ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने धर्मेश दीक्षित और विकास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि धोखाधड़ी के तहत उन्हें पहले ग्रुप में जोड़ा गया, फिर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। इसके बाद उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के खातों से करोड़ों रुपए साइबर अपराधियों के बताए गए खातों में ट्रांसफर करवा दिए गए। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। हरियाणा में पुलिस और जेल विभाग के अधिकारियों के बीच वर्दी और वेतन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने आपत्ति जताई है कि जेल अधिकारी ऊंचे रैंक के बैज पहन रहे हैं, जो उनके पे स्केल से मेल नहीं खाते। उन्होंने जेल विभाग को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की बात कही है। जेल अधिकारियों का कहना है कि मुद्दा वर्दी का नहीं, असल में वेतन असमानता का है। उनका तर्क है कि वेतनमान में समानता होनी चाहिए, न कि वर्दी में बदलाव। अब यह मामला हरियाणा सरकार के पास है। पुलिस विभाग रैंक पैरिटी बनाए रखने की बात कर रहा है, जबकि जेल अधिकारी वेतन समानता की मांग कर रहे हैं। अगले अपडेट में देखना होगा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या फैसला करती है। अब एक प्रेरणादायक खबर झज्जर से। डीघल गांव की होनहार छात्रा मुस्कान ने रोबोटिक्स तकनीक से ड्रोन बनाकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। मुस्कान, जो नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक की फाइनल ईयर की छात्रा हैं, विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि रखती हैं। उनके इस सफलता पर पूरे गांव में भव्य स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने ढोलनगाड़ों और फूलमालाओं से मुस्कान का उत्साहवर्धन किया। मुस्कान ने बताया कि उनका सपना वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करना है। मुस्कान ने खास तौर पर कृषि, रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोगी रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बनाई है। उनके प्रयास को गांव के बुजुर्ग, शिक्षक और अभिभावक प्रेरणादायक मानते हैं। यह उपलब्धि बताती है कि बेटियां भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हैं। हरियाणा से बड़ी खबर। राष्ट्रीय काजला खाप ने लिव इन रिलेशनशिप के विरोध में सभी खापों को एकजुट करने का ऐलान किया है। जींद में हुई बैठक में अनिल काजला को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। खाप का लक्ष्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाना और भाईचारे को बढ़ावा देना है। प्रदेशाध्यक्ष अनिल काजला ने कहा कि खाप संविधान का पालन करते हुए समाज में भाईचारे को मजबूत बनाएगी।
साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को समाज के लिए हानिकारक बताया गया है और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। यह कदम खाप परिवारों में नैतिकता और सामाजिक एकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। हरियाणा के कैथल से कटरा जाने वाली रोडवेज बस सेवा लगातार 9वें दिन भी बंद है। खराब मौसम और भूस्खलन के खतरे के चलते यह सेवा अस्थायी रूप से रोकी गई है। इस रूट पर यात्रियों को खासतौर पर वैष्णो देवी और मनाली जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि कैथल पटियाला मार्ग पर जलभराव की स्थिति नहीं बनी है, इसलिए पटियाला और संगरूर की ओर बसें नियमित रूप से चल रही हैं। कैथल डिपो के अधिकारी बता रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से बस सेवाएं बंद की गई हैं और विभाग हालात पर लगातार निगरानी रख रहा है। 2023 में भी इसी रूट पर बाढ़ के कारण करीब 1 महीने तक बस सेवा बाधित रही थी। फिलहाल पटियाला व संगरूर के लिए बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। हरियाणा के करनाल जिले के तराबड़ी में सरकारी गोदामों में 90 करोड़ रुपए मूल्य का गेहूं बारिश में भीग गया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की जांच में डीएफएससी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी संकेत मिला है कि कुछ कट्टों में परखी मारकर गेहूं चोरी और वजन पूरा करने के लिए बारिश में भिगाया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने तिरपाल के लिए बार बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा है। विभाग ने भी मामले की जांच के लिए अपनी टीम बनाई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करनाल में जीटी रोड पर शराब के ठेके पर फायरिंग का मामला सामने आया है। नकाबपोश युवकों ने 2 सितंबर की रात ठेके पर करीब 5 राउंड फायर किए, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस वारदात की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली है और ठेकेदारों को धमकी भी दी है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और शराब के ठेकों पर निगरानी कड़ी कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कई टीमें जांच में जुटी हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब के बीच विवादित सतलुज जमुना लिंक SYL नहर में अब पानी बह रहा है। हालांकि यह गाद युक्त है, लेकिन नहर पूरी भरकर चल रही है। बारिश से नहर में पानी आने से सबसे अधिक फायदा दक्षिण हरियाणा के किसानों को होगा। रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी और मेवात जैसे क्षेत्र इस पानी से खेती में राहत पाएंगे। SYL परियोजना को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जल बंटवारे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और राजनीतिक संवेदनशीलता के चलते समाधान फिलहाल मुश्किल नजर आता है। सरकार का कहना है कि इस पानी से प्रदेश की कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक व्यक्ति को गाय के साथ आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें आरोपी परविंद्र की पहचान हुई। गौरक्षक सेवा दल को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज देखकर इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नारनौल में LPG गैस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और CIA महेंद्रगढ़ की टीम ने इंडेन गैस के टैंकर से अवैध रूप से सिलेंडरों में गैस भरने का मामला पकड़ा। पुलिस ने एक आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार किया है। मौके से 17 भरे और 51 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। गैस टैंकर का चालक फरार हो गया है। सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई और पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपित गैस सिलेंडर कहां बेचते थे और यह रैकेट कब से चल रहा था। विभाग ने कहा कि आरोपित से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। नारनौल में एक कॉलेज छात्र को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया।
रास्ते में लिफ्ट मांगने वाला व्यक्ति नहर के पुल पर छात्र को धक्का देकर उसकी मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गया। छात्र ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी की तलाश जारी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्हाना में डॉक्टर विनोद गोयल की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राजस्थानी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर डॉक्टर का गला घोंटकर हत्या की और शव को हरिद्वार जाकर गंगा में फेंक दिया था। हत्या के पीछे करीब 23 लाख रुपए के लेन देन को वजह बताया गया है। पुलिस ने कॉल डिटेल और ड्राइवर के बयान के आधार पर आरोपी को पकड़ा। दीपक ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्हाना के बाजार में हत्या के विरोध में बंद रहे और पीड़ित परिवार के साथ गणमान्य लोग पहुंचे। डीएसपी के अनुसार रिमांड के दौरान आरोपी से दूसरे साथी और हत्या में प्रयोग हुई कार और रुमाल भी बरामद किए जाएंगे। रेवाड़ी में एक युवक ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। रूम पार्टनर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार विनोद ने मॉडल टाउन थाना के लॉकअप में फांसी लगाई। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला था और उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। जांच मजिस्ट्रेट कर रही है और कुछ पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। डीएसपी क्राइम का कहना है कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहतक के सांपला में 10 साल पहले रेडिएटर फैक्ट्री में आग लगने से 5 श्रमिकों की मौत हुई थी। अदालत ने कंपनी के मालिक मनोज सिंघल, मोहित कपूर और सुपरवाइजर नंदकिशोर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2016 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि मृतकों की मौत मालिकों की लापरवाही से हुई थी। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष पूरी तरह से साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। घटना के समय दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सरकार और न्यायिक प्रक्रिया ने अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपितों को मुक्त किया है। रोहतक में एमडीयू और एम्स के शोध ने चेतावनी दी है कि डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन या बीच में कोर्स छोड़ना गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। शोध में पाया गया कि इस तरह दवा लेने से बैक्टीरिया पर असर कम हो रहा है और कोलन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। गांव और शहर दोनों के मरीजों में 40% से अधिक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से प्रभावित नहीं हुए। विशेषज्ञ बताते हैं कि जीवन शैली, खान-पान में बदलाव, दवा का आसान पहुंचना और अधूरी जानकारी इसका बड़ा कारण है। स्टेरॉयड और अन्य दवाओं का गलत इस्तेमाल भी स्थिति को गंभीर बनाता है। शोध के अनुसार एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता पूरे शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है और भविष्य में इससे नई डायग्नोस्टिक तकनीक और उपचार विकसित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ लोगों से अपील कर रहे हैं कि दवा केवल डॉक्टर की सलाह से ही लें और पूरा कोर्स करें। सोनीपत के सारंग रोड अंडरब्रिज पर जलभराव से दुकानदार और नागरिक परेशान हैं। कई महीनों से जमा पानी और गंदगी के कारण दुकानें बंद हो रही हैं और यातायात बाधित हो रहा है। नगर निगम ने 8 लाख रुपए खर्च कर समाधान की कोशिश की, लेकिन सीवर लाइन फटने और पानी जमा होने की समस्या बनी हुई है। दुकानदारों का आरोप है कि निगम की लापरवाही उनके कारोबार को प्रभावित कर रही है। जलभराव से स्वास्थ्य और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। नगर निगम ने पंप और जनरेटर से पानी निकालने की व्यवस्था की है और शंभुदयाल डिस्पोजल से गीता भवन तक नई सीवर लाइन बिछाने के लिए 2.54 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। महापौर राजीव जैन का कहना है कि लाइन बिछने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। गोहाना में 637 आवेदकों की जांच में 150 ऐसे पाए गए जिन्होंने स्वघोषणा पत्र में गलत जानकारी दी। जांच में पता चला कि ये लोग पहले से ही आवासीय भूखंड या मकानों के मालिक हैं, जबकि आवेदन के समय उन्होंने लिखा था कि उनके पास कोई प्लॉट या मकान नहीं है।
कुछ आवेदकों ने पीएम आवास योजना का भी लाभ पहले ही ले रखा था। अधिकारियों ने इन लोगों की रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है और अब अंतिम निर्णय होगा कि इन आवेदकों को प्लॉट मिलेंगे या नहीं। सरकार ने सभी आवेदनों की पोजीशन देने से पहले नई पड़ताल का आदेश दिया है। यमुनानगर में 9 सूदखोरों के खिलाफ पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन फाइनेंसरों ने लोगों से मोटा ब्याज वसूलकर उन्हें ब्लैंक चेक के जरिए कोर्ट केस में फंसाने की धमकी दी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने मूल रकम से कई गुना अधिक पैसे चुकाए, लेकिन सूदखोर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। इनमें से कुछ ने 45,000 के बदले 1.5 लाख और 1 लाख के बदले 3 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपितों की जांच शुरू कर दी है और कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह के अवैध ब्याज या धमकी की सूचना तुरंत दें। यमुनानगर जिले में बाढ़ का हाल अभी भी गंभीर है। जिले के 56 अति संवेदनशील गांवों में पानी भरा हुआ है और निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बाढ़ बचाव कार्यों की समीक्षा की और क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कराकर मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने विस्थापित लोगों के लिए ठहरने, भोजन और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। जिले के अन्य लगभग 300 गांवों में भी अधिकारियों द्वारा लगातार संपर्क कर जानकारी ली जा रही है। उपायुक्त ने सभी विभागों को समय पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत राहत मिल सके। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।